हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश से भारत आने वाली 11 सदस्यों की एक टीम के बारे में। अब 11 सदस्यों की ये टीम भारत क्यों आ रही है, इसके आने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या इसमें भारत का कोई लाभ छुपा हुआ है या फिर कोई विवाद बांग्लादेश का है। तो आइए आगे बढ़ते हुए इस पूरे मामले को अच्छे से जानते समझते हैं। तो देखिए, हमारी न्यूज कह रही है 11 मेंबर बांग्लादेश टीम टू ट्रैवल टू इंडिया फॉर जॉइंट मीटिंग रिगार्डिंग गंगा वाटर ट्रीटी। तो देखिए, अब हमें ये तो पता था कि 11 सदस्यों की बांग्लादेश से एक टीम आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है तो न्यूज में पता चल रहा है कि गंगा वाटर ट्रीटी पर बातचीत करने के लिए आ रही है। कुछ बैठक होने वाली है गंगा वाटर ट्रीटी के लिए। तो अब ये गंगा वाटर ट्रीटी क्या है, क्यों इस पे बात करने के लिए 11 सदस्य एक साथ आ रहे हैं, क्या है इससे जुड़ा हुआ मामला, ये पूरा समझते हैं। तो देखिए, हमारा जो मामला है वो जुड़ा हुआ है बांग्लादेश की एक खास व्यक्ति शेख हसीना के साथ में। दरअसल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात बांग्लादेश की ही नहीं है, बल्कि भारत के भी एक खास व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनका नाम है HD देवेगौड़ा। तो ये HD देवेगौड़ा साहब जो हैं ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब दरअसल मामला क्या है, तो देखिए मामला जुड़ा हुआ है वर्ष 1975 से। 1975 में हम लोगों ने क्या किया कि एक खास बांध को शुरू किया जिसको हम लोग कहते हैं फरक्का बैराज। अब ये फरक्का बैराज हम लोगों ने जैसे ही 1975 में शुरू किया तो इसको शुरू करने का एक खास उद्देश्य था। इसको शुरू करने का खास उद्देश्य यह रखा था कि यहाँ पर जो पानी है उस पानी को हम लोग हुगली नदी की ओर मोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इस नदी के जो पानी है उसको हम लोग हुगली नदी की तरफ मोड़ना चाहते थे ताकि कलकत्ता बंदरगाह पर नौगम्यता अच्छे से चलती रहे, वहां पर कोई परेशानी ना हो और हम लोगों को आर्थिक लाभ अच्छे मिले। अब जैसे ही हम लोगों ने फरक्का बैराज को शुरू किया और यहां से पानी को हुगली नदी की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के अंदर विवाद उठ गया। अब बांग्लादेश में विवाद कुछ इस प्रकार का हुआ कि देखिए जी, आप अपने नौगम्यता के लिए सारा का सारा पानी मोड़ ले रहे हैं अपनी तरफ, हुगली नदी की तरफ पानी भेज दे रहे हैं आप, लेकिन ये जो नदी है इस नदी का जल बांग्लादेश की तरफ भी आता है। अब जब बांग्लादेश में भी आता है तो आप लोग आर्थिक लाभ ले रहे हैं, पूरा फायदा उठा रहे हैं, नौगम्यता पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप लोग बांग्लादेश के लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एक ऐसी नदी है जिस नदी का जल हम दोनों ही शेयर करते हैं। ये नदी भारत से बहते हुए बांग्लादेश में आती है। अब ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के लोगों का जीवन, रहन सहन, खान पान, ये सब कुछ इस नदी से जुड़ा हुआ है। अब अगर आप इसके पानी को डाइवर्ट करेंगे तो समझिए कि बांग्लादेश के लोगों का जीवन भी तो प्रभावित होगा। हमें इस विवाद पर समाधान चाहिए और भारत ये श्योर करे हम लोगों को कि देखिए जी, आपको पानी जरूर मिलेगा। अगर भारत इसके ऊपर हम लोग को श्योरिटी नहीं देता तो फिर ये विवाद आगे बढ़ेगा। तो ये विवाद कब शुरू हुआ था, तो देखिए जी, जो विवाद था ये विवाद शुरू हो जाता है 1975 में, जिस समय हम लोग अपना फरक्का बैराज शुरू करते हैं। लेकिन इस विवाद का समाधान होता है जाकर के वर्ष 1996 में और दिन होता है 12 दिसंबर। अब 12 दिसंबर के दिन दरअसल क्या होता है कि बांग्लादेश के प्रमुख उस समय रहती हैं शेख हसीना। तो शेख हसीना और हमारे प्रधानमंत्री जो थे तत्कालीन परिस्थितियों में HD देवेगौड़ा साहब, ये दोनों बैठते हैं। ये दोनों बैठ करके 12 दिसंबर 1996 को एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं और उस संधि को हम लोग कहते हैं गंगा वाटर ट्रीटी, यानी कि गंगा जल संधि। अब गंगा जल संधि हम लोगों ने करी, क्यों करी समझ गए आप लोग अब तक कि बांग्लादेश के कुछ विवाद थे, उन विवादों का समाधान हमें करना था। फरक्का बैराज से हम लोग जो पानी को मोड़ रहे थे उस विषय को लेकर के, और साथ साथ हमें यहाँ पर बांग्लादेश को यह आश्वस्त भी करना था कि आप लोगों को पानी की कोई परेशानी होगी नहीं। तो इसी वजह से हम लोगों ने की गंगा वाटर ट्रीटी। और गंगा वाटर ट्रीटी में हम लोगों ने यहाँ पर अब ये प्रावधान कर लिया कि मान लीजिए कि फरक्का बैराज पर अगर पानी का प्रवाह 70,000 क्यूसेक से 75,000 क्यूसेक के आसपास रहता है, तो देखिए ऐसी स्थिति में जो आधा पानी है वो आपको मिलेगा। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर बांग्लादेश को अश्योर किया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 35,000 क्यूसेक का पानी आपको हम लोग देंगे ही देंगे अगर प्रवाह 70,000 क्यूसेक से 75,000 क्यूसेक के आसपास रहता है। ऐसी स्थिति में ये निश्चित है। यानी कि अगर हम लोग ओवरऑल मामला समझे तो ये पता चलता है कि अगर 70,000 क्यूसेक पानी रहता है तो इसका आधा हिस्सा भारत के पास रहेगा और आधा हिस्सा बांग्लादेश के पास चला जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने इस संधि के तहत ये पूरा का पूरा मामला सुनिश्चित कर दिया। जनरली हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश का मामला जो होता है वो जनवरी से मई के दौरान शुष्क मौसम का होता है। तो इस दौरान बांग्लादेश को चाहिए होता है कि प्रवाह व्यवस्थित रहे और सभी चीजें बांग्लादेश में अच्छे से चलती रहे, जिस वजह से इस पूरे के पूरे मामले को कंप्लीट किया जाना जरूरी था, संधि की जानी जरूरी थी। और पड़ोसी देश को उस समय अपनी मित्रता के रूप में एक और
वादा करना जरूरी हो गया था, जो हम लोगों ने यहाँ इस संधि के तहत किया। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पर क्यूसेक के मामले को समझने में परेशानी हो रही है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि क्यूसेक का मतलब होता है 1 क्यूबिक फुट पर सेकंड पर जो वाटर का फ्लो होता है उसको हम लोग क्यूसेक पे मापते हैं। तो 1 क्यूबिक फुट पर सेकंड। ठीक, क्लियर है बात सारी की सारी आप लोग को। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें जो थी वो बांग्लादेश को एश्योर कर दी। हालांकि ये जो संधि की गई थी इस समय, इस संधि के तहत एक खास प्रावधान और किया गया था, और वो प्रावधान था कि ये संधि 30 वर्षों के लिए ही जारी होगी। कितने वर्षों के लिए? 30 वर्षों के लिए। तो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए जरा समय। 12 दिसंबर 1996 को संधि संपन्न हुई। अब इस संधि का अंतिम दिन कौन सा माना जाएगा? तो समझिए कि ये संधि जाकर के समाप्त होगी 2026 में। ठीक है, तो 2026 जो है वो इस संधि की डेडलाइन है। अब दरअसल हमारी वर्तमान में जो 11 सदस्यों की ये टीम आ रही है, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ अब ये जो 11 सदस्यों की बांग्लादेश से टीम आ रही है, उस टीम के आने के पीछे का रीजन यही संधि की डेडलाइन है। दरअसल फिलहाल मामला इस प्रकार है कि जो संधि है वो संधि समाप्त होने वाली है, और इस संधि की समाप्ति के तहत हम लोग ये देखते हैं कि शेख हसीना जब भारत आई थी, कब आई थी? जब वो प्रधानमंत्री पद पर थी। तो हम देखते हैं कि 2024 में जून के महीने में भारत आई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने गंगा जल संधि पर बात की थी, और भारत ने कहा था कि ठीक है, हम नवीकरण के लिए तैयार हैं। तो इस समय शेख हसीना ये कह के गई थी कि एक टीम भेजी जाएगी और सभी चीजों को फिर दोबारा डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोगों ने स्वागत किया था इस बात का। हालांकि माना जा रहा था कि सभी चीजें अच्छे संपन्न होंगी, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और चीजें बदल गई। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो गंगा जल संधि है, ये संधि बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है, और उसे चाहिए कि वाटर फ्लो लगातार मेंटेन रहे और चीजें उसके लिए अच्छी रहें। तो इसी वजह से ये सारा का सारा मामला किया जा रहा है अब कंप्लीट, और कंप्लीट करने के तहत हम देख रहे हैं कि भाई 11 सदस्यों की ये टीम आकर के 2 दिन के लिए, कब से कब तक? आज यानी कि 3 मार्च के दिन ये टीम भारत में आएगी, और 3 मार्च से ये टीम 5 मार्च की सुबह तक भारत में रहेगी और सभी चीजें डिस्कस करेंगी, और बाद में हम देखेंगे कि संधि को फिर दोबारा से रिन्यू किया जाएगा। अगर कुछ चीजें बदलेंगी तो वो देखी जाएंगी कि क्या क्या बदली हैं। तो फिलहाल ये जो बैठक होने वाली है, ये बैठक तकनीकी विशेषज्ञों की संयुक्त समिति की 86वीं बैठक है, 86th बैठक होने वाली है। क्लियर है बात सारी। इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में हम देख रहे हैं कि संयुक्त नदी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वही सब चीजें संभाल रहे हैं, और उन्हीं के तहत ही सारा का सारा कार्यक्रम बांग्लादेश कंप्लीट करना चाहता है। अब एक और नई चीज आ गई, संयुक्त नदी आयोग। तो दरअसल अभी संयुक्त नदी आयोग का क्या मामला है? तो देखिए, दरअसल भारत और बांग्लादेश की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये दोनों ही देश आपस में 54 नदियों को शेयर करते हैं, 54 रिवर्स। अब 54 नदियों का पानी हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। अब सभी जितनी भी नदियां हम लोग शेयर करते हैं, देखो विवाद भी रहते हैं, और ये वास्तव में सच्चाई है। जब देखो घर में अगर मैगी बनती है तो भाई बहन आपस में लड़ लेते हैं, हालांकि मैगी बड़ी छोटी चीज है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि 54 नदियां जब आप लोग आपस में शेयर कर रहे हो, तो समझिए कि विवाद आपके कितने ज्यादा होंगे। तो दोनों देशों के बीच नदी से जुड़े हुए विवादों के समाधान के लिए और हितों को संबोधित करने के लिए ही वर्ष 1972 में हम लोगों ने एक काम किया, और 1972 में हम लोगों ने एक आयोग बना, इसको कहा जाता है संयुक्त नदी आयोग। तो 1972 से लेकर के अब तक दोनों ही देशों के बीच में नदियों को लेकर कोई विवाद होता है या किसी हित को संबोधित करना होता है, तो संयुक्त नदी आयोग के तहत ही हम लोग सभी चीजें अपनी संचालित करते हैं। इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो संयुक्त नदी आयोग है, ये आयोग हमारी सभी नदियों के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो नदियां कॉमन नदियां हो, चाहे वो हमारी बॉर्डर रिवर्स हो, या फिर वो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हो। सभी का मामला जो होता है वो हम लोग यहीं पे ही आकर के डिस्कस करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार का डिस्कशन अब आगे होगा गंगा नदी जल संधि को लेकर के, और हम लोग देखेंगे कि कुछ ना कुछ चीजें नई निकल करके हम लोग के सामने आएगी। हालांकि मैं आप लोग को एक बार ये भी क्लियर कर देता हूं कि देखिए, जिस प्रकार से वर्ष 1996 में 12 दिसंबर को यह संधि कंप्लीट की गई थी, यह संधि गंगा नदी के जल को लेकर के पहला प्रयास नहीं था। ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोगों ने कोई संधि की हो। दरअसल ऐसा जो पहला प्रयास था, वो प्रयास होता है मोरारजी देसाई सरकार के काल में, और हम लोग ये देखते हैं कि 5 नवंबर 1977 को एक संधि की जाती है उस समय, और संधि होती है हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और बांग्लादेश के उस समय जो व्यक्ति यहाँ पर शामिल हुए थे, उनका नाम था जियाउर रहमान। तो दोनों लोगों ने चीजों को कंप्लीट किया था, और 5 वर्षों के लिए गंगा नदी के जल के लिए यह संधि उस समय 1977 में की थी, क्योंकि विवाद 1975 के बाद ही उठना शुरू हो गया था, क्योंकि 1975 में हम लोगों ने
फर्क का बैराज शुरू कर दिया था। तो जो पहली संधि थी वो 1977 में हुई थी और मोरारजी देसाई और जियाउर रहमान के बीच में हुई थी 5 वर्षों के लिए। जब 5 वर्ष का ये मामला कंप्लीट हो गया तो दोबारा चीजें उठने लगी, बातचीत हुई, तब जाकर के 1996 में हम लोगों ने 12 दिसंबर को संधि कंप्लीट की पूरे 30 वर्षों के लिए, और 30 वर्षों का जो समय है वो भी अब खत्म होने के करीब है। क्लियर है बात सारी की सारी? तो यही सारा का सारा मामला है और गंगा नदी जल संधि इस प्रकार से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चीजों को नोट डाउन करके रखिएगा, आने वाले एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करनी है, और यहां से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आप लोगों से बचना नहीं चाहिए, अंक पूरे लेने हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें करेंगे हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।